नमस्कार। हस्तरेखा विज्ञान में चंद्र देवता यानी चंद्र पर्वत का क्या महत्व है, इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूं आपको। अब चंद्र देवता यहाँ पर स्थित है। अब जिनके चंद्रमा खराब होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों की मनस्थिति बहुत खराब रहती है, सोचता ज़्यादा है। अब खराब मतलब क्या, जब यहाँ से ये छोटा हो जाए, यहाँ के क्रॉस निशान आ जाए या तिल आ जाए यहाँ पर, या यहाँ का ये पोर्शन दबा कुचला हो, तो ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है और अपने स्वार्थ के पीछे बहुत भागता है और दूसरों के प्रति कभी भी अच्छी भावना नहीं रखता है मन के अंदर। अब जिनका चंद्र पर्वत अच्छे स्थिति में उपस्थित होता है उनके लिए काफ़ी अच्छे फायदे होते हैं, जो कि विदेश आगमन हो गया, विदेश में जाके पढ़ाई करना, विदेश में जाके जॉब करना, वहाँ का स्टेइंग हो गया, या फॉरेन ट्रैवलिंग हो गई। मिल्क और वाटर के रिलेटेड अगर किसी को बिजनेस करना है तो वो चीज़ हो गई, या कोई चीज़ आपको शॉपिंग करनी है उसके रिलेटेड का नॉलेज हो गया। इस तरह का नॉलेज जो है वो चंद्रमा अच्छे देते हैं। अब व्यक्ति का जो मस्तिष्क है यानी ब्रेन है, उस ब्रेन पे पूरी कमांड जो है वो चंद्र देवता की है। अगर आपका मस्तिष्क सही ठीक ढंग से नहीं चलेगा तो व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसकी मनस्थिति जो जिसको कहते हैं वो पूरी कमांड चंद्र देवता के अंडर है। तो उसके लिए चंद्र के उपाय आप कर लेना, या चंद्र के जो उपाय है वो पावरफुल है, उससे करने से आपको अच्छी खासी राहत मिलेगी और चंद्र के ड्रॉबैक जो है वो कम हो जाएंगे। अब चलते हैं इन चंद्र देवता की अन्य चीज़ों पे। अब चंद्र पर्वत पूर्णत यानी उन्नत होने पर व्यक्ति बहुत गुणवान एवं कल्पनाशील होता है। कल्पना के द्वारा ही वे अपनी प्रतिभा को नई दिशा देते हैं। साथ में ऐसे व्यक्तियों को संगीत, काव्य, वस्तु, ललित कला आदि में प्रवीण भी होता है ऐसे व्यक्ति। दूसरा, चंद्रमा उभार लिए होता है तो लोग विपरीत परिस्थिति को भी अनुकूल बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। पूर्ण जिस इस फोटो में जहाँ दिख रहा है आपको, अगर ऐसा चंद्रमा उभार लिए हुए हो तो ये पूर्ण विकसित चंद्र पर्वत है। तो ऐसे व्यक्ति कला और संगीत के इसमें भी अच्छी खासी रुचि रखते हैं। साथ में ऐसे व्यक्तियों की कल्पना शक्ति जो होती है वो बहुत मजबूत होती है और व्यक्ति गुणी होता है। ज़्यादा चंद्रमा उभार लिए होता है तो भी व्यक्ति अपनी भावनाओं में बह जाने वाला भी हो जाता है और इसके कारण उदासी भी आ जाती है। जो इस फोटो में दिख रहा है वो वाला चंद्रमा नहीं। अगर इससे किसी का चंद्रमा उभर लिया हुआ हो ज़्यादा तो वो सनकी हो जाता है, किसी भी तरह का सोचता ही रहता है, मन के उसके विचार ख्याल बंद ही नहीं होते हैं, कंटिन्यूस वो सोचता रहेगा, अलग अलग डिफरेंट सोच, और किसी एक कार्य में वो कभी भी निरंतर प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। ऐसा भी होता है ज़्यादा उभार लिए होने वाला चंद्रमा। होता क्या है, ज़्यादा चंद्रमा उभार लेने से वास्तविकता से पूरे जुड़ते ही नहीं है ऐसे व्यक्ति, कल्पना प्रदान हो जाते हैं, यानी ड्रीम में खो जाते हैं। तो वो समय उनका ड्रीम मतलब सोचने में ही चला जाता है, काम करने में लगते नहीं है, जुटते नहीं है, तो वो समय उनका खराब हो जाता है। उसकी वजह से वो अपने जीवन में रिवर्स आ जाते हैं। और तर्कहीन भी हो जाते हैं कभी कभी, ज़्यादा यहाँ उभार लिए हो तो। और जब भी इनका निर्णय लेने का समय जब आता है तो उसको ज़्यादा समय लेते हैं, अतिरिक्त समय लगता है इनको किसी भी चीज़ को निर्णय करने में। अब जब यहाँ से चंद्रमा छोटा हो और दबा रहा हो किसी का चंद्रमा, यानी ये
यहाँ से दबा हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति आलसी भी हो जाता है और स्वभाव से सनकी भी बनता है। कल्पना से पूर्ण और वास्तविकता से दूर रहता है। कभी कभी यह एक हल्के रूप में विकसित होकर एक प्रकार का पागलपन भी हो सकता है। पागलपन की हद तक भी जा सकते हैं। अगर यहाँ पे तिल हो या क्रॉस हो और आपकी मस्तिष्क रेखा टोटली बेंड होके अगर चंद्रमा पे आ रही है, तो वो 100% व्यक्ति सनकी और पागल होता है। ऑलरेडी 1-2 पाम के एनालिसिस मैंने चैनल पे एनालिसिस करके अपलोड किए हुए हैं, उनके हाथ में आपको वो रेखा भी और चंद्रमा भी मिलेगा। अगर चंद्रमा पे यहाँ पे इस तरह की किसी की रेखाएं यहाँ बन रही हो, तो ऐसे व्यक्तियों में लोगों को भांपने की क्षमता, यानी जो गेस लगाता है व्यक्ति, इमेजिनेशन पावर, कि अगले वीक में, अगले 4 दिन में ये ऐसे करेगा, ऐसे हो सकता है, ये जो तार्किक शक्ति होती है, ऐसी तार्किक शक्ति व्यक्ति के अंदर बहुत आ जाती है। तो ये थे चंद्रमा के सारे अवगुण और गुण। और भी चंद्रमा के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।